दोस्तों अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाने के बाद, अपना मोटा पैसा लगाने के बाद हम अपना घर बनवाते हैं बहुत ही उम्मीदों के साथ, बहुत ही प्यार से। और उसके बाद भी अगर हमें अपने घर में कोई प्रॉब्लम देखने को मिले, क्रैक्स देखने को मिले, सीपेज देखने को मिले, कहीं पे हमारी बालकनी, कहीं पे हमारी रेलिंग, कहीं पे कुछ भी हो जाए, कहीं कमज़ोर हो जाए, तो वो चीज़ें बड़ा दुख देती हैं और बाद में हमें बहुत इस चीज़ का बुरा लगता है। फिर उसमें रिपेयरिंग में और रीवर्क में काफ़ी सारा पैसा हमारा दोबारा जाता है और उस पैसे के साथ साथ हमारा टाइम भी जाता है, एफर्ट भी जाता है और जो दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं वो अलग हमें झेलनी पड़ती हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही बेसिक और माइनर चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों का आप ध्यान रख के, जिन बातों का आप ध्यान रख के आप अपना घर खुद से ही बहुत ही परफेक्टली बनवा सकते हैं। आपको अपने मिस्त्री और अपने कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ एक बार समझाना होगा, एक बार बताना होगा और वो 110% ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका घर बहुत ही बेहतरीन बन के निकलेगा और कहीं पे कोई प्रॉब्लम, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सारी पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा, सारी पॉइंट्स को आप एक बार ज़रूर से अपने घर में चेक कीजिएगा, आपका अगर घर बन रहा हो तो, और अगर नहीं बन रहा होगा तो आगे जब बनने वाला हो तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आइए दिखाते हैं साइड पे कौन कौन से वो चीज़ें हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान देना है और किन चीज़ों को लेके हमें हमेशा स्ट्रिक्ट रहना है अपना घर बनते समय। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ब्रिकवर्क पे। अब जब हमारा घर बनता है, जब कॉलम, बीम और छत के बाद हम अपनी दीवार उठवाते हैं, तो इस चीज़ के मामले में हमें ये चीज़ ध्यान देना होता है कि हमारा जो दीवार चले, ये सारा सबसे पहले जब नीचे लेआउट होता है तो लेआउट के समय एक एक कमरे की प्रॉपर जो है गुनिया, यानी जो राइट एंगल है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर ये आपका पूरा राइट एंगल में है तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, वो ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जब इसमें टाइल वगैरह लगाएंगे तो आपकी टाइलें वगैरह बहुत ही परफेक्टली इसमें प्लेस होती चली जाएंगी और कहीं पे भी कॉर्नर्स के किनारे रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। वरना आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि टाइल वगैरह लगती तो चली आई है, एक साइड से हमारे दीवार के पास से लगती चली आई है और किनारे आके हमारी जो टाइल है दीवार से दूर हो जाती है, या फिर वहाँ पर हमें एक कटिंग वाली पीस डालनी पड़ती है। तो इस चीज़ के लिए दीवार का राइट एंगल हर कमरे का इंडिविजुअल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने बाथरूम वाले पोर्शन पे। तो जब भी आप स्लैब अपनी कास्ट कराएं, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि आपका जो रूम का जो भी आपका फ्लोर हाइट है उससे जो है कम से कम जो है 75 mm, या फिर आप इसको 3 इंच या 4 इंच कम से कम इसको आप डाउन रखें, ताकि हमारी ड्रेनेज की पाइपें वगैरह हैं बाथरूम में वो प्रॉपर ले हो जाएं और उनकी हाइट भी ना उठे और बाद में उनकी फीलिंग और वाटर प्रूफिंग करने के लिए हमें एक अच्छा मार्जिन मिले। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो बाथरूम है या फिर हमारे कमरों की जो दीवारें हैं, हमने इसमें एक ये सिल बैंड डाला हुआ है, कुछ लोग इसको सिल बीम भी कहते हैं। अब ये जो है एक ये बैंड है, हम इसको वॉल बैंड भी कहते हैं। अब ये जो वॉल बैंड है हम इसलिए डालते हैं इसमें ताकि हमारे दीवार का जो लोड है वो कुछ हद तक इस पे हमारा उसको रेस्ट करे और हमारे फ्लोर पे डायरेक्ट पूरी दीवार का लोड ना आए। एक एडिशनल चीज़ जिसके लिए हम ये करते हैं कि अगर कभी हमारा नीचे अगर वॉल में क्रैक आता है तो ये ऊपर तक जाके इस बैंड को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा और ये इसको आरसीसी के पास रोक देगा। और अगर ऊपर अगर कभी क्रैक आता है तो ऊपर से क्रैक ट्रेवल करके पूरे वॉल में आपके नीचे की तरफ नहीं आएगा। अब ये जो बैंड हम डालते हैं इसका भी हम रेशियो वही रखते हैं जो हमारे कंक्रीट का स्लैब और कॉलम बीम की ढलाई का रेशियो होता है, जो हमारा इसको हम M25 के कंक्रीट से इसको हम अपना बैंड डालते हैं। ये भी एक बीम का काम करता है, इसमें भी हमारा एग्रीगेट जाएगा, इसमें हमारा सीमेंट जाएगा और इसमें हमारा कोर्स सैंड जाएगा। 1:2:4 के रेशियो में या 1:2:3 के रेशियो में भी आप इसको बना सकते हो। अब इसकी थिकनेस जो होनी चाहिए, ये इसकी थिकनेस आप कम से कम जो है 3 इंच यानी 75 mm इसको आप रखोगे। जो बैंड है ये हमेशा अपने वॉल के सेंटर में डालें। ग्राउंड फ्लोर पे जब हम डालते हैं, प्लिंथ बीम के ऊपर डालते हैं, तो इसकी थिकनेस जो है 4 इंच से लेके 5 इंच 6 इंच तक भी हो जाती है, उसको हम DPC कहते हैं। अब ये आप सामने जो देख रहे हैं ये हमारा है किचन का पोर्शन। अब किचन के पोर्शन के लिए हमने चारों तरफ से पहले इसको डिमार्किंग करके इसका हमने वगैरह प्रॉपर साइज वगैरह बना के इसका, अब हम इसके ऊपर ये आप जो शटरिंग लगी हुई देख रहे हैं, अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना किचन का काउंटर। अब ये देखिए किचन का काउंटर जो है, घर में लेडीज या जेंट्स जो भी किचन में काम करते हैं उन्हें एक परफेक्ट हाइट चाहिए होती है जिससे उनके बॉडी का पोस्चर बिगड़े ना और वो परफेक्टली काफ़ी लंबे समय तक भी अगर किचन में खड़े रहते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, कमर में दर्द ना हो काम करने में।
तो ये हाइट जो आप रखोगे, ये हाइट आप कम से कम जो है 32 इंच और आप मैक्सिमम इसको 36 इंच तक भी लेके जा सकते हो। तो उस हिसाब से आप पहले ये वॉल अपनी पूरी खड़ी कर लेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे ये शटरिंग। उसके बाद इसमें हम स्टील पूरी प्रोवाइड करेंगे, क्रॉस और मेन बार पूरी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम आरसीसी डाल देंगे। अब ये क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी दीवार खड़ी करने के बाद उसको बीच से काटते हैं, उसमें चेस कटिंग करते हैं, फिर उसमें हम अपना प्लिंथ ये अपना काउंटर किचन का डालते हैं, उसमें स्टील इंसर्ट करते हैं। वो तरीका और इस तरीके में दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। ये जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देगा वो बिल्कुल कभी नहीं दे सकता। अब इसमें क्या है, हमारी स्टील प्रॉपर आ जाएगी, एक यहाँ पे हमारा कंक्रीट का ये पूरा हमारा एक लेयर यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर वॉल जाएगी, तो वो उसको एक बढ़िया प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ और एक ग्रिप। उसके बाद इसके नीचे आप यहाँ पे ब्रिक देख पा रहे होंगे, ये ब्रिक्स वगैरह रखी हुई हैं। इसके नीचे आप देंगे एक टो वॉल जो इस किचन के काउंटर के फेस से आएगा पूरा, और इसको ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सेम चीज आप यहाँ पे करेंगे, जहां पे हमारा कॉलम की तरफ एक तरफ सपोर्ट है और एक तरफ वहां वॉल के पास सपोर्ट हो जाएगा, तो बीच में आप अपने हिसाब से जैसा आपको नीचे कल के डेट में आपको जैसा इंटीरियर कराना हो, जैसा आपको किचन मॉड्यूलर बनाना हो, उसके हिसाब से आप इसको प्री डिसाइड करके वहां पे भी आप एक लेज वॉल खड़ी कर देंगे। और ये सारे लेज वॉल खड़ी होने के बाद, ये वॉल खड़ी होने के बाद ये आपका किचन का काउंटर कास्ट होगा। अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे आप, जब आपका कॉलम है दोनों तरफ से वॉल आके कॉलम में मिल रही है, तो आपको पता है कि कॉलम का फेस जो है वो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन होता है, एकदम इवन सरफेस होता है। और ये हमारा जब वॉल जाके उसमें एडजॉइन होगा तो वो उस तरीके से उसके साथ वो बॉन्ड नहीं बनाएगा इस तरीके से वो एक इवन सरफेस की तरह काम करे। वो बॉन्ड बनाने के लिए आपको सारे कॉलम्स पे जहां पे आपकी वॉल जाके एडजॉइन होंगी वहां पे आप करोगे पूरी हैकिंग। अब हैकिंग करने से होता क्या है कि हमारा अभी ये आप सरफेस देख रहे हैं, ये हमारा पूरा सरफेस जो है ये इवन है। तो इसी सरफेस को अनइवन बनाने के लिए और इसलिए कि हमारा ये जो मोर्टार यूज होगा ये जाके इसमें अपना की में ये जो इनको एक जगह मिल रहा है यहाँ पे ये बैठे और एक अच्छा बॉन्ड बना के दे, उसके लिए हम करते हैं ये हैकिंग। और हैकिंग के बाद हम इस पे डालते हैं सीमेंट का पेस्ट, सीमेंट स्लरी, इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। उसके बाद हम अपना ऐसे वॉल चलाते जाते हैं, तो ये उसको अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है। उस ग्रिप से लाख गुना बेहतर होगा ये जहाँ पे कॉलम में ला के डायरेक्ट वॉल आपने एडजॉइन कर दिया, और ये उसको अच्छा ग्रिप के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और कॉर्नर वाली जगहों पे जो क्रैक देखने को मिलता है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रिक वर्क है इसमें हम मोर्टार जो यूज करेंगे उसका रेशियो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। आप ये देखिए, घर के बाहर की जो आपके सारे वॉल्स रहेंगे ये रहेंगी 9 इंच यानी 230 mm की, और अंदर की जो सारी वॉल्स हैं पार्टीशन वॉल्स ये सारी आपकी रहेंगी 4 इंच यानी 115 mm की। अब 115 mm यानी सिंगल ब्रिक का जो वॉल है हमारा, जो 4 इंच वॉल है, उसका जब आप मोर्टार बनवाएंगे तो उसका रेशियो आप रखेंगे 1 और 4 का, यानी हमारा 1 पोर्शन जो है वो सीमेंट होगा और 4 पोर्शन हमारा जो है वो होगा कोर सैंड। और बाहर आउटर्स की वॉल्स के लिए वही चीज़, हमारा 1 पोर्शन हमारा सीमेंट रहेगा और 4 पोर्शन रहेगा हमारा 6 पोर्शन कोर सैंड। यानी हम 9 इंच वॉल के लिए 1:6 का रेशियो यूज करेंगे और 4 इंच वॉल्स के लिए 1 और 4 का रेशियो यूज करेंगे। तो पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था और दोबारा से आपको बता रहे हैं, जब आप अपनी बालकनी का रीलिंग लगाने का प्लान रखो तो छत की कास्टिंग के समय आपका ये जो हमारा बालकनी का हिस्सा होता है ये हमारे फ्लोर के, हमारे घर के, हमारे छत के, हमारे कमरे के फ्लोर हाइट से इसको आप नीचे रखेंगे कम से कम 50 mm यानी 2 इंच। और आगे ये हम एक देंगे अप स्टैंड बीम। अब ये हम इसमें ज़रूरी नहीं है कि हैवी डाया यूज़ करें, हम इसमें डाया यूज़ कर सकते हैं। कौन सी? हम इसमें 10 mm डाया यूज़ कर सकते हैं। 8 mm बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और 12 mm थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों 10 mm में यूज़ करेंगे हम, इसका भी वीडियो में हम आगे आपको रीज़न बताते हैं। अब आप ये सामने देख रहे होंगे हमारा ये जो बालकनी है इसमें हम रेलिंग फिक्स करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि आप ये एक अब स्टैंड बीम क्यों देंगे उसका रीज़न आप देखिए। अब ये जो रेलिंग है इसके जो बैलूस्टर्ड है, इसके लेग्स जो हैं हम इसी स्टील में फिक्स करेंगे वेल्डिंग के द्वारा। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर कर देंगे इसको कंक्रीट से। अब आप ये बताइए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने सेंस के हिसाब से, क्या ये रेलिंग ज़्यादा मजबूत होगा या फिर वो रेलिंग ज़्यादा मजबूत होगा जिसको आप अपने छत में ड्रिल करके फास्टनर के थ्रू आप उसको ज्वाइन कराते हैं, उसको आप उसमें फिक्स कराते हैं।
जाहिर सी बात है ये रेलिंग जो स्ट्रेंथ देगा वो दूसरी वाली जो स्ट्रेंथ देगी वो उससे ज़्यादा ही देगा। घर में जो है बच्चे होते हैं वो रेलिंग पे लटकते भी हैं, या फिर कभी कभी बड़े भी जो है रेलिंग पे पूरा टेक लेके खड़ा होते हैं। तो उसमें क्या है उस केस में कि लॉन्ग ड्यूरेशन में भी ये जो स्ट्रेंथ देगा, ये जो स्टेबिलिटी और ग्रिप प्रोवाइड करेगा, वो आपका नॉर्मल फास्टनर पे फिक्स किया हुआ रेलिंग कभी नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि आप कौन कौन सा काम करें अपने घर में अपना घर बनवाते समय, और बात मानिए आप इन सारी चीज़ों को आप करके देखिएगा। जो स्ट्रेंथ आपको इस तरीके से मिल पाएगा वो स्ट्रेंथ नॉर्मल आज के समय में जो तकिया कलाम तरीके से जो बन रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको रिजल्ट इसका। और ये सारी काम ऐसे हैं, घर बनवाना एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप एक बार में जितना पैसा लगा दोगे वो चीज़ हमेशा दिखेगा, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी है वो चीज़ आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में पता चलेगा, जब वो लंबा स्ट्रेंथ देगा, लंबा क्वालिटी देगा, अच्छा क्वालिटी देगा और इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। वीडियो अगर पसंद आती हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें मोटिवेशन मिलता है इससे नए नए वीडियोस बनाने के लिए, और हर बार हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि कुछ और अच्छा करके आएँ, कुछ और अच्छा बना के आप लोगों के लिए ले आएँ, नए नए टॉपिक्स को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।